हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अवेंटेल लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस लिस्टिंग की, तो हाल ही फिलहाल में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी जुलाई 2024 में। तो ज़्यादा पुराना ये स्टॉक्स नहीं है। हाल ही फिलहाल में इसकी आईपीओ भी लॉन्चिंग हमें देखने को मिली थी। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो ये लगातार कहीं ना कहीं आईपीओ के बाद से गिरता हुआ ही आ रहा है। तो अगर हम लोग इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करें, तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। तो कंपनी सैटेलाइट से जुड़ी सारी प्रोडक्ट्स को बनाती है और साथ ही साथ बात करें तो इसकी मेंटेनेंस भी करती है। तो बिजनेस मॉडल देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, मगर इसकी लगातार प्राइस में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें अकॉर्डिंग टू टिकट टाइम, यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज है, बट हम लोग लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं एंट्री करेंगे। अगर किसी ने ऊपर के लेवल्स पे बाय किया है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करें। अगर हम लोग बात करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पे देखिएगा एक भी एनालिस्ट ने इसे कवर नहीं किया। यहाँ पे किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर एक्सपर्ट की तरफ से नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग्स की अगर बात करें तो देखिएगा सितंबर 2024 में जहाँ प्रमोटर्स के पास 40% की हिस्सेदारी है, वहाँ पर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें 0.62% की हिस्सेदारी है। एफ आई और डी आई की बात करें तो बहुत ही कम स्टेक्स है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं बड़े प्लेयर का इसमें इंटरेस्ट बहुत ही कम नजर आता हुआ दिख रहा है। रिटेलर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 59% की हिस्सेदारी है। अगर सितंबर 2024 के क्वार्टर को जुलाई 2024 से कंपेयर करें, तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास 0.41% की हिस्सेदारी है और इस क्वार्टर में यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने इंटरेस्ट बढ़ाई है। अगर मैं बात करूँ इसके क्वार्टर्स को नतीजे को लेकर, क्वार्टर्स के जो नतीजे आए हैं, अच्छे नतीजे आए हैं। ऐसा भी नहीं कि बुरे नतीजे आए हैं, नतीजे बहुत ही बेहतरीन आए हैं। फिर भी इसके शेयर प्राइस में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ टॉप 3 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा यूनियन का ही नजर आता हुआ दिखेगा। इसका ओवरऑल वेटेज हम लोग बात करें तो 1.39% की वेटेज है और 1.68% की वेटेज है। अगर मैं चार्ट पे लेवल्स की बात करूँ तो देखिएगा आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। किसी बड़े तरह का चार्ट इसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जुलाई 2024 के आसपास ही इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। तो ऊपर के लेवल से लगातार ये स्टॉक गिरता हुआ आया। इसने लगभग 210 रुपये का हाई बनाया था, उसके बाद लगातार कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है। अगर इस लेवल्स के आसपास किसी ने खरीदारी की होगी या आईपीओ के पास किसी ने होल्डिंग कर रखी होगी, तो उन्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सिंपली आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जल्दबाजी में किसी भी तरह का सेल यहाँ पर नहीं करना, या किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको बाय यहाँ नहीं करना। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक्स के अंदर, तो इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो लगभग 164 का लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक्स निकलता है, वहाँ पर कंसोलिडेटेड रेंज में काम करता है, तभी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप फ्रेश बाई करिएगा या फिर यहाँ पर एवरेज आउट की आप प्लानिंग करिएगा। अदरवाइज अभी आप सिंपली अवॉइड करके चलिए। जल्दबाजी में आपको इसके अंदर पोजीशन नहीं बनाना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी जो करंट लेवल इसका चल रहा है 154 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 140 रुपये का लेवल से इसमें अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। अगर ये जो स्टॉक्स है, अगर हमारा 164 के लेवल को सस्टेंस करने में कामयाब रहता है यहाँ पर, यानी कि कुछ दिनों में ट्रेड करती है, उसके बाद अपसाइड का मूव दिखाता, तो इसमें कहीं ना कहीं तेजी आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो पहला अगर रेजिस्टेंस लेवल हम लोग बात करें तो 164 का होना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेंस करता है तभी आप यहाँ पर एवरेज आउट की प्लानिंग करिएगा। अभी थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कर लीजिए। मैं किसी भी तरह का आपको बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आप सोच समझ के इसके अंदर ट्रेड करिएगा, अपने कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ट्रेड करिएगा, क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ समय से लगातार ये शेयर गिरता हुआ ही आ रहा है। तो आप इसमें सोच समझ के ट्रेड करिए, कैपिटल को फंसाने की कोशिश नहीं करता है आपको। अगर मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर, तो रिटर्न्स कुछ खास आपको इसके अंदर नहीं मिलता हुआ आ रहा है। पिछले 3 महीने से बात करें 16.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से बात करें लगभग 8% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 हफ्ते से बात करें तो यहाँ पर लगभग 4.5% की पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर दिखते हुए आ रही है। अगर कुछ पॉजिटिव बात को लेकर हम लोग चर्चा करें थे स्टॉक्स को लेकर, तो देखिएगा सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही नजर आती हुई दिखी। कौन की हम लोग बात करें तो सिर्फ अपने बुक्स वैल्यू से 18 गुना ज़्यादा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर कॉम्पिटिटर कंपनी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा माइक्रोवेव इसकी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो कुछ क्वार्टर्स के नतीजे को और आने दीजिए, उसे एनालाइज करिए, तभी कहीं ना कहीं आप कोई डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि अभी हाल ही में सिर्फ एक ही क्वार्टर्स के नतीजे आए, इसलिए आप सोच समझ के इसके अंदर पोजीशन बनाइएगा लॉन्ग टर्म के लिए।